अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कम चिल्ड्रन सिट हियर, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बॉय who worked very hard to do what he loved the most, Grandma said. Who was that boy, Grandma, and what did he love the most? Asked Mukesh. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसका मतलब क्या है। तो इंसान जब कोई बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें टीचर बनाए, तो या डॉक्टर बनाए। अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं अपने पेरेंट्स। और बच्चा मेहनत ना करे, वो ये बस वो अपने जहन में ये बात रखता है कि मुझे टीचर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है बस। लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसी मेहनत नहीं करेगा। बट ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई टीचर नहीं बनता है, क्योंकि उसके लिए उसको पहले मेहनत करनी है। तो डॉक्टर बनने के लिए अगर उस वाकई उसके दिल में ये चाह होगी कि दैट आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बिकम ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, तो उसके लिए वो मेहनत करेगा। जाहिर सी बात है उसको रास्ता भी मिलेगा। अगर वो सच्चे दिल से चाहेगा कि मुझे सच में डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या कुछ और करना है, कुछ और की इसकी ख्वाहिश होगी दिल में, दिल से वो चाहता है कि मुझे ये करना है, तो जाहिर सी बात है उसको रास्ता भी मिलेगा। तभी कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको रास्ता भी खुद ब खुद मिलेगा। सेम इज़ द केस हियर। ग्रैंड माँ है, नानी है, तो इसने अपने बच्चों से कहा कि मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी, एक लड़के की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही मेहनत कर रहा था, वर्कड हार्ड टू डू। कम चिल्ड्रन सिट हियर, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वर्कड वेरी हार्ड टू डू व्हाट ही लव्ड द मोस्ट। एक बच्चे की, एक लड़के की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जो बहुत ही मेहनत करता था, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता था। वट हु वॉज दैट बॉय ग्रैंडमा एंड वट डिड ही लव द मोस्ट, आस्क्ड मुकेश। अब मुकेश था एक बच्चा इनमें से जो अभी जिसको ग्रैंडमा कहानी सुना रही थी, तो उसने पूछा कि ग्रैंडमा उसको क्या सबसे ज़्यादा, व्हाट डिड ही लव द मोस्ट, उसको क्या सबसे ज़्यादा पसंद था। मुकेश ने कहा, पूछा दादी नानी से। नानी थी। हिज नेम वाज रफ़ी एंड ही लव टू स्टडी, ग्रैंडमा सेड। तो ग्रैंडमा ने बोला कि उसका नाम रफ़ी था, उस लड़के का नाम रफ़ी था, और वो किसको ज़्यादा पसंद करता था, किसको ज़्यादा प्यार करता था। ही लव टू स्टडी, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता था, पढ़ाई उसको बहुत अच्छी लगती थी। Then grandma told रफ़ी's story to the children. अब ग्रैंडमा अच्छे से रफ़ी की कहानी बच्चों को सुनाने लगी। Rafi was 10 years old. He was studying in 4th class when he had quit school. रफ़ी कितने साल का था? हाउ ओल्ड दिस रफ़ी कितने साल का था? ये 10 साल का था। और किस क्लास में पढ़ता था? 4th, चौथी जमात में पढ़ता था। लेकिन उसने चौथी जमात में ही अपनी तालीम को उसे छोड़ना पड़ा। कौन से क्लास में? 4th प्राइमरी में ही उसको तालीम छोड़नी पड़ी। His father had died and his mother was not well. उसका बाप मर चुका था और उसकी माँ बीमार थी। She was not feeling well. He had 2 younger siblings, so he had to work to support his family. उस रफ़ी के साथ और 2 भाई बहन थे, या और 2 भाई थे, लेकिन उससे छोटे थे, उनको भी पालना था। सबसे बड़ा तो रफ़ी ही था, लेकिन आपको ये पता ही है बच्चों कि कितना बड़ा था, सिर्फ 4th जमात में पढ़ता था, 10 साल का था वो। लेकिन उससे छोटे भाई बहन भी थे,
تو دو تھے، ان کی ذمہ داری بھی تھی، اسی لیے اس کو اپنی تعلیم کو چھوڑنا پڑا سو دیٹ ہی کین سپورٹ ہز فیملی. اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے اپنی تعلیم کو چھوڑنا پڑا. He started working in a garage where he cleaned cars and prepared tea for his master. اس نے ایک گیراج میں کام کرنا شروع کیا اور وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا، گاڑیوں کو دو ڈالتا تھا، کلین کرتا تھا اور اپنے مالک کے لیے، اپنے ماسٹر کے لیے چائے بنایا کرتا تھا. آفٹر سم ٹائم ہی لرن ٹو ریپیئر کارز. کچھ عرصے کے بعد اس نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو ریپیئر کارز کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے، کیسے پھر سے جوڑا جاتا ہے، کیسے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. بٹ رفیع اسٹل مسڈ ہز اسکول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکول کو بھی بہت زیادہ مس کرتا تھا. ہز فرینڈس اینڈ ہز بکس. اپنے دوستوں کو، اپنی کتابوں کو وہ بہت زیادہ مس کر رہا تھا. ہز لو فار اسٹڈیز ڈڈ ناٹ ڈائی آؤٹ. نو ڈاؤٹ اس کو اسکول چھوڑنا پڑا، بٹ اسٹل ہی لو دا موسٹ، وٹ ہی لو دا موسٹ، ہز اسٹڈیز، ہز بکس، ہز فرینڈس. اپنی پڑھائی کو مس کر رہا تھا، اپنی بکس کو مس کر رہا تھا، اپنے فرینڈس کو مس کر رہا تھا. پڑھائی کے لیے اس کا پیار ابھی زندہ تھا. تو بچوں یہاں تک آپ نے پڑھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.